ये ना पूछो क्या हारा हश बारे या क्या, ये तो हमें से पूछो तो पता चलता है। हम तो बस इसके न डाल हैं गम में। ये तो मेरे लिए तो क़यामत शुक्र है, मैं क्या करूँ। कोई बचा ही नहीं मेरा। तो उसकी माँ रही ना, उसका बाप रहा ना, उसकी बहन रही, वो अकेली क्या कर सकती है। वो तो रो रो कैसे के हौसला दिया होगा, कैसे मैंने बड़ा आप अल्लाह थी, हम सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मेरी बच्ची है इनका अब कोई नहीं रहा, तो बस अल्लाह ताला इनको, अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं। बाकी इसकी तालीम का मसला है, इसकी रिहाइश का मसला है, इसकी मतलब परवरिश का मसला है, वो बड़ा मसला है हमारे लिए। तो वो सोच रहे हैं, देखते हैं जो अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। बाइक खड़ी की है तो इनकी खिड़की में से ना रोशनी नजर आ रही थी बाइक, तो अंदर से बच्ची की आवाज़ें आ गई कि भाई मुझे बचा लो, भाई मैं सारी रात से आवाज़ें मार रही हूँ, मुझे कोई भी नहीं सुन रहा, मुझे बचा लो। फिर हम टप के अंदर गए हैं, अंदर जाके बड़े एहतियात से मलबा निकाला। 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद रेस्क्यू आई है। अब अल्लाह जाने, जब उसको निकाला तो उससे चला नहीं जा रहा था, कहती मेरे पाँव में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है। 3 लोग मौजूद थे, एक छोटी बच्ची थी। बहुत बुरा आलम था, बहुत बुरा ख्याल था, क्या बताएं आपको। जब से सुबह से मैं सदमे में बैठा हूँ, मैं तो घर से नहीं निकल रहा। मेरी मम्मा खुद ब्लड प्रेशर की मरीज़ है, वो मेडिसिन खाती हैं रात को नींद सोने की, तो फिर भी उन्हें पता लगा कि कोई चीज़ गिरी है। वो समझे कि बारिश हो रही है, बादल गरजा है, तारे तूरे हिली हैं। साथ वाला चाची का घर है, वो भी यही कह रहे थे कि ऐसे लगे जैसे हमें तारे टूटी हैं, तारे गिरी हैं, ये बादल गरजा है। बता आके किसी ने नहीं देखा? नहीं, वो बाहर बेसिकली बाहर कुछ हुआ नहीं ना, सब कुछ तो अंदर हुआ है। ये तो हमने तोड़ा ये सारा। सबसे पहले तो इज़हार मज़म्मत है, गम की इस घड़ी में क्या हो गया ये? बस आपका शुक्रिया। ये बस इसी तरह मतलब घर पे ही लेटे हुए थे। सुबह का टाइम था, बारिश की वजह से इनका वो छत जो थी वो गिर गई और ये नीचे आ गए। आपकी बहन? मेरे भांजा, अपना भांजा है और उसकी बहू है। आपका भांजा? मेरा भांजा है, उस साथ मेरी बहू है। साथ आपकी बहू है? हाँ, दोनों ही? दोनों नहीं, बेटी भी साथ, उसकी जो मेरा वो पोती है वो भी फोतो होगी साथ ही। 3 बेटे फोतो, अपना 3 फोतो हो गए। बड़ी जो है वो बच गई है, वो ज़ख्मी है, वो अब ठीक है। क्या हालत है उसकी इस वक्त? उस वक्त वो ठीक है, लेकिन बात कर रही है? बात कर रही है, लेकिन वो पहचान रही है आप? पहचान रही है, कोई ऐसा मसला नहीं। चलने फिरने के लिहाज से बताया जा रहा है कि बड़ी तकलीफ में है। ये तकलीफ में तो है, हाँ। लेकिन बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। वो बस अकेली बची है और कोई अकेली बची है? हाँ। सर घर पे कितने अफराद मौजूद थे और क्या कर रहे थे उस वक्त? 4 अफराद थे। ये दोनों मियाँ बीवी थे, 2 उनकी बेटियाँ। तो वो तो उस वक्त तो बस आराम ही कर रहे थे, सुबह का वक्त था। आराम कर रहे? हाँ, वो अपना सो रहे थे, बारिश हुई। क्या वक्त बता रही है बच्ची? वो तकरीबन 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे का वक्त। 4 साढ़े 4, यानी कि बारिश तब इख्तिताम हो चुकी हुई थी बारिश या हो रही थी? बारिश तकरीबन हो ही रही थी उस वक्त। दौरान बारिश गिरी है? हाँ, दौरान बारिश गिरी है, उसके वजह से लोड ज़्यादा हुआ था, तो वो छत बताया जा रहा है छत के ऊपर पानी मौजूद था, पानी निकल नहीं रहा था, निकासी ये आप जो है उसके ना सही चलने की वजह से छत गिरी। क्या इसमें सदाकत है? नहीं, मैंने तो अभी बेटा उधर देखा नहीं। मैंने सुबह जो ही मुझे इतला मिली, मैं हॉस्पिटल में था। तो उधर से अब फारग हुआ तकरीबन 12:30 बजे के वजह से, तो फिर इधर आके वो जनाजा का मतलब बंदोबस्त किया है। मुझे बताएं आपकी बहू से आखिरी बात क्या हुई थी? नहीं, मेरी तो आज तो बात हुई नहीं, वो तो अंदर ही डेड हो गए सब तीनों। उससे पहले? उससे पहले तो बस वो हेलो हाय होती रही, बस ठीक है, खुदा का शुक्र करती रही, ठीक है, मैं ठीक हूँ। तो बस अब वो इसी तरह ही है। तो जो आपका भांजा है? हाँ, वो ठीक ही था, वो भी है तो मजदूरी था। लोग उनके 4 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, फिर वो कोमे में चला गया, उसके बाद उसको फॉलोज हो गया, तो फिर वो बहू की बेचारी संभालती थी। तो बस इसी तरह गुजारा हमारा होता था, अल्लाह का शुक्र है। गुजारा हो रहा है? हाँ, हो रहा। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो ख़ानदान की सूरत हाल है, हर आँख अश्कबार है, इतना बड़ा। ये ना पूछो क्या हारा हश बारे या क्या, ये तो हमें से पूछो तो पता चलता है। हम तो बस इसके न डाल हैं गम में, बस इसी तरह। बड़ी क़यामत इसको समझ रहे हैं। और ये तो मेरे लिए तो क़यामत शुक्र है, मैं क्या करूँ। कोई बचा ही नहीं मेरा। वो इससे पहले इसका बड़ा भाई था, वो एक्सीडेंट में फौत हो गया। उसके 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। वो भी जिम्मेदारी? वो भी जिम्मेदारी वो नहीं, वो तो अपनी चली गई अपने वालिदैन के यहाँ, उनके पास है।
तो ये थे बेचारे, ये इधर रहते थे बस। सर कभी सोचा था ये अब्रे रहमत बस इतना बड़ा कहर डाले। बस जो अल्लाह की रज़ा है वो हो गया। अब शाकिन है। हाँ इंशाल्लाह, बस अल्लाह के आगे शाकर है। मुझे बताइएगा कि अब बताया जा रहा है कि ये जो लेंटर है ये टीआर गार्डर का टीआर था। गार्डर का था। ये तकरीबन आज से को 20-25 साल पहले डाला था, तो ठीक ही था। नीचे इसके वो सीलिंग लगी हुई थी, तो मेरे ख्याल पता नहीं चला कि इसको जो बोझ की वजह से उसमें पानी निकल रहा है कि नहीं, तो लीकेज भी कोई नहीं थी। बस एकदम जो आपका भांजा है सुनने में आया वो बनवाना चाहता था, मजबूत लेंटर डलवाना चाहता था और उसको डालने नहीं दिया जा रहा था। बस नहीं, बस ये गलत बात है। बस वो उसके पास इतने वो गुंजाइश ही नहीं थी, वो तो बड़ा मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा था। तमीराती काम ऐसे करवाना चाहता। नहीं, तमीरात काम तो कौन की नहीं करवाता। जो अगर पता चलता है कि इसका ये हाल हो या गिरजन है, तो कौन मतलब नहीं कहता कि यार मैंने अपनी छत ठीक करनी है। लेकिन उसके पास इतने सोर्सेस नहीं थे, वसाइल नहीं थे। वसाइल नहीं थे। सर आप समझते हैं वसाइल के ना होने की वजह से? नहीं, वसाइल की ना होने की वजह से भी है, बाकी अल्लाह की रज़ा है इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। जो अल्लाह ताला ने करना था वो हो गया। शफकत के लिए कोई शख्स आया, वो बच्ची जो अपने वालदैन की मुंतजिर थी, जो चीखें मारती रही कि मेरे वालदैन को बचा लो, मेरी बहन को बचा लो। उसने मेरी बात सुने ना, वो खुद उसमें थे, अपना छत के नीचे थी। जब उन लोगों को पता चला सुबह उठे हैं, तो उस वक्त एकदम महल्लेदारों ने बड़ा तावन किया है। उसको निकाला, बाहर से निकाला, हमें भी इतला करी। मैं इधर रहता नहीं था, मैं तो साथ रहता दूसरे पास साइड पे। फिर हमें पता चला, हम सीधे हॉस्पिटल चले गए। उस वक्त वो उनकी डेथ तो इधर ही हो गई थी, लेकिन वो डेड बॉडी लेके फिर हॉस्पिटल गए, तो बच्ची को बताया ही नहीं है कि तेरे वालिदैन फौत हो गए। अभी तक नहीं पता। नहीं बताया। फिर उसको फिर अब बता दी। ने बता दी। क्या कैफियत है, क्या आलम है? बात सुने बेटा, क्या कैफियत हो सकती है जब इसके ना तो उसकी माँ रही, ना उसका बाप रहा, ना उसकी बहन रही, वो अकेली क्या कर सकती है। वो तो रो रो कैसे के हौसला दिया होगा, कैसे बड़ा अल्लाह ताला को समझाया। मैंने कहा बेटा अल्लाह ताला की रज़ा है। उसको मैंने बताया नहीं। जब वो उसके फारग हुए हॉस्पिटल से, उसके बाद में मैंने उसको बताया कि बेटा आप घबराएं ना। आपका जो उसकी फिर खाला आ गई, उसको मैंने समझाया कि इसको बता दें, ताकि ये कोई इमरजेंसी ना क्रिएट करे उधर घर जाके। तो हॉस्पिटल में फिर मैंने बता दिया, तो थोड़ा सा उसको हौसला दिया। वक्ती तौर पे वो हुई थी। कफालत, चीज़ें, मामलात ज़िंदगी के इतनी बड़ी हिस्सा से महरूमी उस छोटी सी बच्ची पे आ गई है। ये तो आप और मैं भी नहीं समझ पा रहे। अल्लाह ताला करम करेगा जी। बस वो हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करता है। सुपर सीएम साहिबा से कोई उम्मीद है? वो इंशाल्लाह वो तो करती हैं, वो कहती हैं जो मेरे बच्चे हैं, तो हम तो वैसे ही मुस्लिम लीग नून के मतलब में आने वाले हैं शुरू से ही। तो इंशाल्लाह सीएम साहब के वसासत से, मैं आपकी वसासत सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मेरी बच्ची है, इनका अब कोई नहीं रहा, तो बस अल्लाह ताला इनको, अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं। बाकी इसकी तालीम का मसला है, इसकी रिहाइश का मसला है, इसकी मतलब परवरिश का मसला है, वो बड़ा मसला है हमारे लिए। तो वो सोच रहे हैं, देखते हैं जो अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। अभी इसने मैट्रिक के पेपर दिए थे, वो तो वो नहीं बोली कि मैंने, वो कहती हूँ पापा मैंने मैट्रिक के पेपर दिए, इंशाल्लाह मेरी अच्छी पोजीशन आएगी। तो वो बस इसी तरह है। बस ये सानिया हो गया। अल्लाह ताला उसको सब्र जमील अता करे। अल्लाह पाक आप अहले खाना को, तमाम लोगों को सब्र दे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला। मरीम नवाज साहिबा, इस वक्त शायद ये क़यामत है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। ये कैफियत हर शख्स की है यहाँ पे मौजूद, और ये उनकी वो शख्सियत हैं जो बाकायदा सहारा देती रही। नाज़रीन, इस वक्त मैं जायब कुआं पे मौजूद हूँ और मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिसने सबसे पहले रेस्क्यू किया, और वो बच्ची जो चीखो पुकार कर रही थी, वह वेला था कि किसी तरीके से मुझे बचा लिया जाए। बाकायदा ये जो मेरे अकब में घर है, इसकी छत गिरती है और सोने वाले हमेशा के लिए अब्दी नींद सो चुके हैं। ये आता है, जज्बाती होता है, और उसके बाद बचाने की कोशिश करता है, और उसके बाद रेस्क्यू किया जाता है। कितने लोग बच चुके हैं और कितनों की जान चली गई, ये तमाम तर तफसीलात जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो इजहार मज़म्मत भी है, और दुख का समय आपके पूरे इलाके के ऊपर। क्या कैफियत थी और कितने बजे का वक्त था जब आप आते हैं और आप देखते हैं कि
बड़ी क़यामत, बड़ा सानिया जो है वो रूनुमा हो चुका है। असल मैं रात को सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई का काम करके मैं फजर के टाइम नमाज वमाज पढ़ के नाश्ता करके मैं आया हूँ। यहाँ पे मैंने बाइक खड़ी की है, ये मेरा घर है साथ ही। तो बाइक खड़ी की है तो इनकी खिड़की में से ना रोशनी नज़र आ रही थी बाहर। तो मैंने कहा ये रोशनी किस चीज़ की है। तो फिर मैंने ये अपने से ही कहा कि मैंने अपने आप से बात की कि रोशनी किस चीज़ की है। तो अंदर से बच्ची की आवाज़ें आ गई कि भाई मुझे बचा लो, भाई मैं सारी रात से आवाज़ें मार रही हूँ, मुझे कोई भी नहीं सुन रहा, मुझे बचा लो। फिर मैं जज्बाती हो गया हूँ, भागा हूँ, ये साथ ही घर है, इनकी छत पे चढ़ने लगा हूँ। तो ये छत देखी है मैंने कहा तो सारा ख़तरनाक काम। फिर मैंने सारों लोगों के दरवाजे खड़काए हैं। फिर इनके साथ घर लगता है जिनकी छत लगती है, फिर उनका दरवाज़ा खड़काता रहा हूँ। खड़काने के बाद फिर उसके थोड़ी देर बाद वो भाई आए हैं। फिर हम टप के अंदर गए हैं। अंदर जाके बड़े एहतियात से मलबा निकाला है। मलबा निकालने के बाद जो बाहर थे उन्होंने फ़ोन किया रेस्क्यू को, जो भी किया। तो फिर कोई 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद रेस्क्यू आई है। मुझे बताएं, जो बच्ची जिंदा थी और चीखो पुकार कर रही थी, कोहराम मचा रही थी कि किसी तरीके से मेरी जान को बचा लिया जाए, वो किस अजियत में थी और क्या कुछ जो है वो आपने देखा अपनी आंखों से? कितनी तकलीफ का जो है वो उस वक़्त मनाजिर थे आपके लिए, और कितनी चोटें थी जो उसके जिस्म पर मौजूद थी? बहुत ज़्यादा। जब मैंने उन्हें देखा है ना तो सिर्फ उसका बेचारी का मुंह नज़र आ रहा था, बाकी उसके पूरे जिस्म पे मलबा गिरा हुआ था। और यूं लेंटर यूं गिरे हैं, टीआर थे यूं गिरे हैं। तो वो टीआर के नीचे थी, बच गई थी, इसलिए उसके ऊपर मलबा ही गिरा था। अब अल्लाह जाने, जब उसको निकाला तो उससे चला नहीं जा रहा था। कहती मेरे पाँव में तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रही है, चला नहीं जा रहा था। वो फिर उसको बिठाया तो फिर ले गए थे रेस्क्यू वाले। यानी टांगे जो हैं चलने से कासिर हो चुकी हैं। नहीं नहीं, अब अल्लाह जाने, चल रही थी, थोड़ा सा चली थी, एक टांग पे नहीं जोर पड़ रहा था। तो वो बेचारी पूरी फंसी हुई थी। मुझे बताएं कि आपने बकायदा उसको तो जिंदा बचा लिया, जी जी। बाकी कितने लोग अंदर मौजूद थे और क्या 3 लोग मौजूद थे, एक छोटी बच्ची थी और क्या उम्र थी इस बच्ची की और नाम क्या था? बच्ची फातिमा नाम था बच्ची का, अच्छा, जो फोत हो गया है। और जो भी बच्ची थी आयमा नाम था, पता नहीं मुझे उसकी कन्फर्म। उम्र कितनी है? उसकी कोई 17 साल, 16-17 साल उम्र थी। ठीक है। बाकी इस बच्ची का चेहरा नज़र आ रहा था, बाकी तीनों जन अफराद का चेहरा नहीं आ रहा था, उनके ऊपर मलबा पूरा आ चुका था। पूरा मलबा आ चुका है। हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि कितने लोगों को जो है वो बचाया है और कितने लोग जो हैं वो दारे फ़ानी से रुखसत हो गए हैं, और उनको जब निकाला तो क्या कैफियत थी, क्या जज्बात थे उस वक़्त, क्या आलम था यहाँ पे, क्या देखा आपने? बहुत बुरा आलम था, बहुत बुरा ख्याल था, क्या बताएं आपको। जब से सुबह से मैं सदमे में बैठा हूँ, मैं तो घर से नहीं निकल रहा, परेशान हो गया हूँ मैं फुल। खाना खाया जा रहा है? नहीं, अभी तक नाश्ता नहीं किया, मम्मा नाश्ता बना रही हैं। अल्लाह। यानी जिन लोगों को आपने अपनी आंखों से देखा हो, जिनके साथ उठे बैठे हो, उनका यकदम चले जाना है, ये एक बहुत बड़ा आसान है। बहुत ज़्यादा आसान है। कितने लोग जो हैं वो चले गए? 3 लोग चले गए हैं, एक बच्ची चली गई है, मियाँ बीवी चले गए हैं, और उन्हीं की एक बेटी यानी है। उस बच्ची की वालिदैन यतीम भी होगी और मस्कीन भी होगी, और उसी की बहन भी चली गई। हाँ। अल्लाह। बेचारी बच्ची, पता क्या नहीं, समझते हैं अजीबोगरीब कौन बातें कसूरवार कर है इस सब का? किसी को क्या कहें हम। इधर जितना पीछे ट्रेनें आती हैं, रेलवे है, तो जब भी इधर ट्रेन चलती है ना, वाइब्रेट होती है सारी जगह। ये जगह वाइब्रेट। हाँ, अभी भी आप इधर खड़े होंगे, थोड़ी सी कोई ट्रेन आएगी तो आपको महसूस होगा यहाँ पे वाइब्रेट होगी। वो वाइब्रेट की वजह से कसूरवार किसे क्या कह सकते हैं। थोड़ा सा कच्चा था, सिंगल ईंट की दीवार थी, उन्हें कहा था कि वो ये तैयार करना है उन्होंने दोबारा, थोड़ा सा ट्रेलें वगैरह आ रही थी, तो कह रहे थे अभी करवाना ही है काम। तो मुसलसल बारिश हो रही थी, बारिशों में थोड़ी काम होता है। बिल्कुल ऐसा। बस ये वजूहत हुई है। यानी कि जरा सी गफलत जो है वो 3 जिंदगियां निकल निकल गई। गए हैं। मुझे ये बताएं, जो बच्ची आपने निकाली है जी जी। उसकी कैफियत क्या थी, और जब आपने बताया कि आपके वालिदैन और आपकी बहन चल बसी है, रो रही थी? वो रो रही थी, वो कह रही थी मेरे मम्मा पापा किधर है, मेरे मम्मा पापा किधर है, उससे क्या पता नीचे दबे हुए हैं। वो बेचारी रो रही थी और वो अजीबोगरीब बातें कर रही थी, उल्टी उल्टी बातें करने लग गई थी, जैसे इंसान एक जगह पे सब फिना हो जाता है। बच्ची बड़ी भी हो गई थी, समझदार थी, वो उसको पता लग रहा था क्या हो गया। बहुत बड़ी क़यामत गुजरी। बहुत बड़ी क़यामत गुजरी है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ऐनी शाहिद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मानसून की बारिशें जो हैं वो एक घर मुकम्मल तबाह व बर्बाद कर चुकी है, और उसके साथ साथ 3 जिंदगियां निगल चुकी है। ये मुझे बताएं, 3 रात बजे के के वक्त जब
एक आम सी ईंट भी फेंकी जाए तो उसकी धमक होती धमक है, आती है। उसकी आवाज हाँ, होती है। हाँ जी, लेकिन जब ये साथ गिरी वाले, है, हाँ जी, साथ वाले घर वाले के, हमारा घर है, मेरी मम्मा खुद ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं, वो मेडिसिन खाती हैं रात को नींद सोने की, तो वो नींद की गोली खा के सोई हुई थी, तो फिर भी उन्हें पता लगा कि कोई चीज़ गिरी है, वो समझे कि बारिश हो रही है, बादल गरजा है, तारे तूरे हिली हैं। साथ वाला चाची का घर है, वो भी यही कह रहे थे कि ऐसे लगे जैसे हमें तारे टूटी हैं, तारे गिरी हैं, ये बादल गरजा है। ये नहीं पता बाहर आके किसी ने नहीं देखा। नहीं, वो बाहर बेसिकली बाहर कुछ हुआ नहीं ना, सब कुछ तो अंदर हुआ है। ये तो हमने तोड़ा ये सारा, ये अच्छा, सब ये कुछ आपने खुद हमने तोड़ा? तोड़ के उसको बाहर निकाला यहाँ से बच्ची को। वहाँ पे तो सारा मलबा था, वहाँ पे तो सारा मलबा कर इस दिया चीज था। से काटते रहे हैं ये प्लास से उधेड़ा है, इसको राम राम से खींचा डर डर के कि ये ऊपर छाती ना आ जाए। बड़े प्यार से इसको यहाँ से निकाला है, तीनों बॉडियाँ भी यहाँ से निकाली हैं, उस बच्ची को भी यहाँ से निकाला है। ये तो दोबारा हमने ऐसे फिक्स कर दिया, लगा दिया।